हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जिद है। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोग के लिए फिर से आधुनिक भारत का एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आया हूं, गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। तो आधुनिक भारत में गांधी जी से अगर किसी भी एग्ज़ाम में ना पूछा जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। गांधी जी से हमेशा एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। आज का पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के पिता करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? तो राजकोट, पोरबंदर एवं वांकानेर के। ठीक है, 3 जगह के थे। अगला पॉइंट है, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है, पोरबंदर गुजरात में। मतलब शुरू से लेकर सभी क्वेश्चन का जो है संकलन है इसमें। तो ये मत समझिए कि ये छोटा छोटा क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं। महात्मा गांधी जी का प्राथमिक शिक्षा कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो ये राजकोट में हुआ था। अगला पॉइंट है, गांधी जी ने किस कॉलेज में पढ़ाई की थी? तो श्यामल दास कॉलेज भावनगर में। ठीक है, श्यामल दास कॉलेज भावनगर में। भावनगर में क्या है? नमक अनुसंधान केंद्र भी है, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है। अगला पॉइंट है, गांधी जी ने कानून की पढ़ाई किस देश में की थी? तो यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, जिसे हम लोग यूके शॉर्ट नेम में बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम। अगला पॉइंट है, गांधी जी का अल्प आयु 13 वर्ष में ही विवाह किसके साथ संपन्न हुआ था? तो वो कस्तूरबा गांधी के साथ हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, महात्मा गांधी का ज्येष्ठ पुत्र कौन था? मतलब सबसे बड़ा पुत्र कौन था? तो हरिलाल गांधी। ठीक है, हरिलाल गांधी। अगला पॉइंट है, गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में किसका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे? दक्षिण अफ्रीका में डरबन जगह है, वहाँ गए थे। तो गुजराती व्यापारी अब्दुल्ला के केस को लड़ने के लिए ये गए हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, नटाल इंडिया कांग्रेस VBI क्वेश्चन की स्थापना गांधी जी ने कहाँ पर की थी? तो दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में। ये डेट भी याद रखना है। ठीक है, 1894 में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए थे? तो कोलकाता अधिवेशन 1901 ईस्वी में भाग लिए थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी ने वर्ष 1903 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की थी, जहां पर वे कब तक रहे? तो 1910 तक रहे थे। ठीक है, जोहान्सबर्ग में 1903 में लॉ फर्म का स्थापना किए थे और ये वहाँ 1910 तक रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन कहाँ पर किया था? तो दक्षिण अफ्रीका 1903 में लॉ फर्म ट्रस्टीशिप पर आधारित था। ठीक है, लॉ फर्म ट्रस्टीशिप पर आधारित था। अगला पॉइंट है, गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रम, प्रथम आश्रम कौन था? ठीक है, तो ये था फिनिक्स आश्रम। कौन था? फिनिक्स आश्रम गांधी जी के द्वारा प्रथम स्थापित आश्रम था। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की थी? तो वर्ष 1904 ईस्वी में। ठीक है, वर्ष 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा गांधी के बारे में सत्य कथन क्या है? तो उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हो गया था। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था। ठीक है, विधि मतलब कानून का अध्ययन। नेक्स्ट है, वे रस्किन की पुस्तक ऑन टू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। ऑन टू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित पत्र का क्या नाम था? तो इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन उन्होंने सबसे पहले प्रकाशित की थी दक्षिण अफ्रीका में। तो दोस्तों, ये संकलन आप लोगों को कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। गांधी जी से रिलेटेड सारे क्वेश्चनों का संग्रह है इसमें, तो जरूर देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो वो था पीटर मार्टिजबर्ग। ठीक है, पीटर मार्टिजबर्ग। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो 21 वर्ष, 1893 से 1915 तक। ऐसे तो 22 वर्ष कहीं कहीं दिया रहता है, 22 वर्ष ही होगा। 93 से 15 जोड़िएगा तो 22 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ पर अपनाया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, सेवा धर्म। नेक्स्ट पॉइंट है, मेरा प्रत्येक लघुत्तम कार्यकलाप उस द्वारा निर्देशित होता है जिसे मैं धर्म समझता हूँ। यह किसका कथन है? तो यह कथन महात्मा गांधी जी का है। ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? सत्य तथा अहिंसा। ठीक है, सत्य तथा अहिंसा उनके
रामराज के युगल सिद्धांत थे। नेक्स्ट पॉइंट है गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? सत्य की प्राप्ति का रास्ता। ठीक है, सत्य की प्राप्ति का रास्ता है। नेक्स्ट पॉइंट, किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? तो गांधी जी ने। सत्याग्रह शब्द को गांधी जी ने ही गढ़ा था, मतलब शुरुआत की थी। अगला पॉइंट है गांधी जी का सत्याग्रह किन दो कार्यों से जुड़ा हुआ था? तो सत्य एवं अहिंसा से। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कोई सत्याग्रही ही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है अत्याचारियों की आत्मा को प्रभावित करते हुए। ठीक है, अत्याचारियों की आत्मा को प्रभावित करते हुए ही कोई सत्याग्रही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ था? तो हड़ताल को। ठीक है, सबसे बाद में इन्होंने हड़ताल को अपनाया था। अगला पॉइंट है गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? तो गरीबी का अस्थायित्व। ठीक है, गरीबी का अस्थायित्व मतलब गरीबी अगर लगातार जिंदगी में रह गया तो वो हिंसा का क्रूरतम रूप है। नेक्स्ट पॉइंट है गांधी जी के अनुसार सही सही क्या क्या बातें हैं वो देखिए। सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु का हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। ठीक है, दूसरा था सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है, मतलब हिंसा नहीं करना है। तीसरा पॉइंट है सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ठीक है, सत्याग्रही जो भी हो उनके संकल्प में दृढ़ विश्वास होने की बहुत ज़रूरत है। और चौथा पॉइंट था सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी द्वारा समझाए गए उनके पॉइंट थे जो आप लोग को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? ठीक है, सर्वोदय अछूतों एवं दलितों का उदय। ठीक है, अछूतों एवं दलितों का उदय। नेक्स्ट है गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था? तो आत्मनियंत्रण। ठीक है, अपने पर नियंत्रण करना है तो परिवार नियोजन के लिए बेस्ट तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट है एम.के. गांधी किसके समर्थक थे? तो दार्शनिक अराजकतावाद के। ठीक है, दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। अगला पॉइंट है गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, वह कौन सी है? एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राजविहीन समाज। ठीक है, एक अंतिम रूप के बीच में राजविहीन समाज। नेक्स्ट पॉइंट है गांधी जी के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी, ये सत्य कथन है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। गांधी जी से एक भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम से नहीं छूटेंगे, जरूर देखिएगा आप लोग। अगला पॉइंट है महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति से तात्पर्य क्या था? राजनीति से तात्पर्य का मतलब हुआ जन कल्याण के लिए सक्रियता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया था कौन सी विशेषता उसमें नहीं थी? तो सत्ता। ठीक है, सत्ता उसमें नहीं थी। नेक्स्ट है गांधी जी के राजनीतिक संगठन में उप ठेकेदारों का उपयोग करने की व्याख्या का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जोइडिस ब्राउन ने। ठीक है, जोइडिस ब्राउन ने। अगला पॉइंट है कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्यों तक नहीं ले जाते हैं? ये महात्मा गांधी जी का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता है? यह कथन भी महात्मा गांधी जी का है। अगला पॉइंट है गांधी जी के जीवन दर्शन कार्य पद्धति पर सर्वाधिक प्रभाव किनका था? तो जॉन रस्किन, डेविड थोरो तथा लियो टॉल्स्टॉय का था। ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय, ये तीनों का सर्वाधिक प्रभाव था। अगला पॉइंट है महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं ऑन टू दिस लास्ट, ये पुस्तक का नाम है, नामक पुस्तक में प्रतिबंधित होती है और वह इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? तो व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। ठीक है, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। ये सेंटेंस जो है महात्मा गांधी को बिल्कुल बदल डाला और ये जो वाक्य है ये ऑन टू दिस लास्ट पुस्तक में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? तो भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु निष्क्रिय विरोध करने के लिए। ठीक है, निष्क्रिय विरोध करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हिंद स्वराज किसने लिखा था? तो महात्मा गांधी ने। ये आप लोग को पता ही होगा, हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी।
नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने किस वर्ष हिंद स्वराज को लिखा था? तो 1909 ईस्वी में, ठीक है, 1909 ईस्वी में। अगला पॉइंट है किस भाषा के हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी गई थी? किस भाषा में? ठीक है, तो ये था गुजराती भाषा में लिखा गया था। अगला पॉइंट है महात्मा गांधी के पर्दापण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? तो 1898 के इटली अबसिनिया युद्ध ने, ठीक है, ये घटना प्रभावित किया था। दूसरा चीन के बक्सर आंदोलन ने, तीसरा है आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने, और चौथा है रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने काफ़ी प्रभावित किया था। अगला पॉइंट है मोहनदास करमचंद गांधी 2 दशक विदेश में रहने के बाद किस वर्ष भारत वापस आए थे? तो 1915 ईस्वी में, 9 जनवरी को आए थे, 9 जनवरी 1915 को, इसीलिए 9 जनवरी को विश्व प्रवासी दिवस भी मनाते हैं। अगला पॉइंट है वर्ष 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी ने नस्लवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी की थी? तो 9 जनवरी 1915, मैंने ऊपर बता भी दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है महात्मा गांधी किसको अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, जीके गोखले के नाम से इन्हें हम जानते हैं। अगला पॉइंट है किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि भारत में वह प्रथम वर्ष खुले कान एवं मुंह बंद करके व्यतीत करे? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने यह बताया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में बने रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद में स्थित है, कोचरब क्षेत्र में, ठीक है, 1915 ईस्वी में। ऐसे 1916 देता है, ठीक है, 1916 में स्थापित हुआ था अहमदाबाद में ये साबरमती आश्रम। अब आते हैं हम लोग चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। अब आंदोलन शुरू हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में, ठीक है। नेक्स्ट है किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो वो थे राजकुमार शुक्ल, ठीक है, बिहार के राजकुमार शुक्ल। अगला पॉइंट है साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था? तो सत्याग्रह आश्रम, ठीक है, साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम सत्याग्रह आश्रम था। नेक्स्ट पॉइंट है महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो वाराणसी, BHU के उद्घाटन पर फरवरी 1916 में, ठीक है, वाराणसी में दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? चंपारण आंदोलन 1917। नेक्स्ट है भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था? तो वो था चंपारण आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया गया था इसमें। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ चलाया था? तो चंपारण बिहार में, ठीक है, चंपारण बिहार में। नेक्स्ट है गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गाँव में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। चंपारण वर्तमान में कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? तो बिहार में, ठीक है, बिहार में। नेक्स्ट है चंपारण जनपद के 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, इसका मतलब था, ठीक है, मतलब 1 बीघा में 3 कट्ठा जो है नील की खेती करना अनिवार्य था। नेक्स्ट पॉइंट गांधी जी का चंपारण आंदोलन क्या था? तो नील कृषकों की समस्याओं के समाधान हेतु, ठीक है, ये आंदोलन था। अगला पॉइंट है दोस्तों महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो वो था चंपारण आंदोलन। नेक्स्ट चंपारण आंदोलन में किन नेताओं ने गांधी जी के साथ संघर्ष में भाग लिया था? तो राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, JB कृपलानी, मजहरुल हक एवं अनुग्रह नारायण सिंह। ये सबका नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे, ये सब बिहार से रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट है चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन नहीं था? तो रविशंकर व्यास नहीं थे। ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, रविशंकर व्यास नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो जयप्रकाश नारायण संबंधित बिल्कुल नहीं थे। ये सारे ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन हो गए।
अगला पॉइंट है दोस्तों, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो एनजी रंगा ने। ठीक है, किसने? एनजी रंगा ने। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से प्रारंभ किया था? तो चंपारण से, 3 कठिया प्रणाली से। अगला पॉइंट है, चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो ये पहलू है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। ठीक है, ये पहलू था। नेक्स्ट पॉइंट है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो वो थे महात्मा गांधी। ठीक। अगला पॉइंट है, चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सत्य कथन क्या है? तो यह किसानों से जुड़ा था। दूसरा, इसने 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था। और तीसरा है, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी ने इसमें एमके गांधी का सहयोग किया था। ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं चंपारण कृषि जांच समिति। तो इस चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे FG स्लाई। सचिव MEL टैनर थे और सदस्य थे महात्मा गांधी, राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह, DJ रीड, LC आदामी तथा G रैनी। ठीक, ये बहुत कम ही पुस्तक में आपको मिलेगा। नेक्स्ट है, बागान मालिकों के साथ समझौते के तौर पर गांधी ने उनके द्वारा किसानों से वसूल की गई अवैध राशि वापस लौटाने पर सहमति प्रकट की। उनके द्वारा कितने प्रतिशत राशि लौटानी थी? तो 25%। ठीक है, 25% बाद में किसानों को लौटाने की बात हुई। अगला पॉइंट है, किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? यह कथन जो है महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोई सरकार तब तक सेवा का उपकरण है जब तक वह लोगों की इच्छा और सहमति पर आधारित है। जब वह जनता को जबरदस्ती झुकाने का प्रयास करती है तब वह दमन का औजार बन जाती है। इसलिए जिस समय जनता में उस आतंक का भय समाप्त हो जाता है, चाहे वह कानून हो या अस्त्र शस्त्र का, तब वह दमन भी समाप्त हो जाता है। यह कथन जो है महात्मा गांधी जी का है। ठीक है, इसलिए आप लोग परीक्षा के डर से मत डरिए, उसका दमन कीजिए एकदम बिना भय के और पढ़ते रहिए। हाँ, 100% आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है, उस चीज़ से लड़ना है। ठीक है। गांधी के नाम के पहले महात्मा कब जोड़ा गया था? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट, किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 2017 ईस्वी का कौन सा महीना गांधी के चंपारण पहुंचने की 100वीं जयंती व्यक्त करता है? तो वो था अप्रैल 2017। ठीक है, अप्रैल 2017। नेक्स्ट है, किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो वो था पीर मोहम्मद मुनीस। ठीक है, पीर मोहम्मद मुनीस। अगला पॉइंट है, किसने लिखा स्वदेशी भी अन्य किसी अच्छी बात की मृत्यु का आलिंगन बन सकती है यदि इसे अंधश्रद्धा की तरह अपनाया जाए? ये कथन है महात्मा गांधी का। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अहमदाबाद आंदोलन, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो वो था अहमदाबाद मिल मजदूर। ठीक है, फरवरी-मार्च 1918 में। अगला पॉइंट है, वर्ष 1918 में किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूरों के हड़ताल का नेतृत्व किया था? तो वो था अहमदाबाद। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी ने अपना दूसरा सत्याग्रह कब प्रारंभ किया? मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरोध में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? वो था अहमदाबाद संघर्ष। अगला पॉइंट है, किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था? तो सूती मिल कामगारों के लिए। ठीक है, सूती मिल कामगारों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के कारण 1918 की अहमदाबाद मिल हड़ताल में मजदूरों के बोनस में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई थी? तो 35%। ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखेंगे, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है, किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल को लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो महात्मा गांधी ने 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का क्या तात्पर्य है? कम निवेश से अधिक उत्पादन एवं अधिक लोगों के लिए गांधीयन इनोवेशन था। ठीक है। गांधीयन इनोवेशन शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो प्रोफेसर
CK प्रहलाद एवं RA माशेलकर के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सत्य कथन कौन कौन है वो देखिए। वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। केंद्रीकरण शोषण असमानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना के केंद्रीयकरण विरोधी हैं। और तीसरा था, वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, MK गांधी के अनुसार अस्पृश्यता का सामाजिक एवं आर्थिक सुधार किस विधि द्वारा किया जा सकता है? तो उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। ठीक है, कुटीर उद्योग। अगला पॉइंट है, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, महात्मा गांधी की सहयोगी अनसुईया बेन किसकी बहन थी? अनसुईया बेन जो थी किसकी बहन थी? तो अम्बालाल साराभाई की। ठीक है, अम्बालाल साराभाई की बहन थी अनसुईया बेन। नेक्स्ट है, किन दो नेताओं ने भारत में दौड़ाकर सामाजिक उत्थान का कार्य किया था? गांधी एवं तिलक ने। ठीक है, दौड़ा कर नहीं, दौड़ कर होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, खेरा सत्याग्रह। खेरा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खेरा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो खेरा सत्याग्रह का नेतृत्व था महात्मा गांधी ने 22 मार्च 1918 ईस्वी को किया था। अगला पॉइंट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गांधी जी ने किस आंदोलन के अनुयायी बनने की प्रेरणा दी थी? तो वो था खेरा आंदोलन। ठीक है, तो ये था महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ पॉइंट। फिर आगे हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप लोगों से पुनः निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल पर ज़रूर विजिट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर देखिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर कोई भी परेशानी हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप लोग ज़रूर लिखेंगे मैसेज में, कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको जो भी चाहिए उसके लिए टेलीग्राम पर जुड़िए। आपको हमेशा टेलीग्राम पर जो है नोट्स डाले जाते हैं, करंट अफेयर्स वगैरह का भी नोट्स आपको मिल जाएगा। और बिहार टीचर्स के जितने भी स्टूडेंट हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी करते रहें। जून में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, जून में 100% एग्ज़ाम होगा, इसलिए थोड़ा सा इस बार जो क्वेश्चन आया था उस अनुसार आप लोग तैयारी करेंगे। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों के लिए मैं हमेशा बना हूँ और आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेकर मैं आता रहूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं फिर। ठीक है, धन्यवाद।